तो गाइस आज हम आपको बताने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की पूरी डिटेल्स। आपको इसके बाद किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉन फाइनाइट के बारे में जानने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की पूरी जानकारी। गाइस ध्यान दीजिएगा, नॉन फाइनाइट के बारे में जानने से पहले ये जानिए कि फॉर्म के हिसाब से यानी रूप के हिसाब से वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, दूसरे को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदले। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? जो किसी कंडीशन में अपना रूप को नहीं बदले, यानी वह एक ही रूप में हमेशा रहे। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। जैसे देखिए, आई के साथ वांट लगता है, ही के साथ वांट्स लगता है, यानी वांट, वांट्स, वांटेड, इज, आर। आपने देखा कि ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये बदल रहा है। वहीं अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करें गाइस, तो देखिए, आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्टेड टू गो, यानी सब में देखिए टू प्लस V1 का प्रयोग किया गया, यानी ये किसी कंडीशन में टू के बाद नहीं चेंज हुआ है। तो ऐसा वर्ब जो हमेशा एक ही रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के जरिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइज यहाँ नॉन फाइनाइट के कुछ और भी एग्जांपल्स आपके लिए दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन किया हुआ है वो सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, डांसिंग हुआ, सिंग हुआ, जितने भी सारे यहाँ पे दिया हुआ है ये सभी देखिए अपनी एक ही फॉर्म में है, एक ही रूप में है, यानी ये सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। हम आगे और भी आपको विस्तार से बताएंगे। गाइज नॉन फाइनाइट जो है उसके अलग अलग काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला काइंड्स जो है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, नॉन फाइनाइट का पहला जो काइंड है उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं उसके बारे में जानिए। गाइज टू प्लस वर्ब यानी V1 इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी टू के साथ V1 लगा दीजिएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। जैसे टू प्ले, टू कम, टू गो, टू डांस, टू रीड, टू थिंक, ये सब। यानी जब टू के साथ V1 लगाते हैं तो वह खुद ब खुद यानी अपने आप इन्फिनिटिव बन जाता है। और गाइज इसका जो सेकेंड काइंड है नॉन फाइनाइट का, उसका है नाम जिरंड। जिरंड किसे कहते हैं? तो वर्ब 1 के साथ अगर आप ING लगाते हो, जैसे प्लेइंग, रीडिंग, है ना, रनिंग, डांसिंग, ईटिंग, तो ये जिरंड कहलाता है। लेकिन ध्यान यहाँ ये देना है कि जिरंड का प्रयोग विशेष अर्थ में विशेष वाक्यों के लिए किया जाता है। इसे आप सिंपल सेंटेंस की तरह सिंपल सेंटेंस में इसको आप यूज नहीं कर सकते। हम जिरंड से रिलेटेड टॉपिक अलग बना के आपको बताएंगे। गाइज इसका तीसरा जो काइंड है नॉन फाइनाइट का, उसको कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फाइनली आप इस बात को समझे कि नॉन फाइनाइट के 3 काइंड्स होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। और अब गाइज यहाँ पे ध्यान देना है कि इन्फिनिटिव जो सबसे पहला पार्ट था उसके बारे में। इन्फिनिटिव के 2 भाग होते हैं, इसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला को कहा जाता है सिंपल इन्फिनिटिव, जबकि दूसरे को कहा जाता है क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। गाइस अब हम बात करेंगे सिंपल इन्फिनिटिव जो है उसके बारे में। सिंपल इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? तो जो वर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, जैसे टू वॉक, टू प्ले, टू एर, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इसमें देखिए जैसे टू वॉक है तो यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि ये वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस में जो ये वर्ब लगा है इसको हम कहते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। और गाइस सिंपल इन्फिनिटिव का दूसरा प्रयोग जो है वो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो देयर, रिया वॉन्ट्स टू वॉच TV।
अमन वॉन्ट्स टू कम। यहाँ पे अंडरलाइन जो देख रहे हो आप, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और गाइस सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है, यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दोनों में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिए। और गाइस दूसरा जो इसका इन्फिनेटिव का पार्ट है वो है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो जब इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है तो उस इन्फिनेटिव को हम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं। अगली वीडियो में भी हम इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे आपको। गाइस क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव का प्रयोग एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, जैसे वी ईट, टू लिव, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, आई कम टू बरी सीजर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको आप एडवर्ब के रूप में यूज किए हैं। गाइस क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, जैसे आई हैव नो हाउस टू लिव इन। यहाँ पे देखिए टू लिव जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो यानी हम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी या एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फिनेटिव का नाम है बेयर इन्फिनेटिव। जैसे याद रखिएगा, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, ये सब क्या है, मोडाल्स है। ये मोडाल की तरह भी यूज किया जाता है और इसका प्रयोग कभी कभी हम बेयर इन्फिनेटिव के रूप में भी करते हैं। हम इसके लिए एक वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग बहुत जगहों पे किया जाता है, वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल, तब आपको पूरी जानकारी होगी।